अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार जिसको मांगोगे मैं दे दूंगा, निश्चित दे दूंगा, अभी दे दूंगा। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त हमारी ये है कि भगवान को उसी चीज को तुम मांगो जो तुम्हें जरूरत हो, और जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। क्या मैंने कहा? माने जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। एक स्त्री, तुम लक्ष्मी बाई नहीं हो जो तलवार लेकर के चलोगी, तो तुम तलवार मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। कि दूंगा? छोटा बच्चा अगर नंगी चाकू मांगता है तो मां नहीं देती। इसी तरह जो तुम्हें चाहिए ही नहीं उस चीज को मांगोगे तो उसको मैं नहीं दूंगा। सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में किसको तुम चाहते हो? तो तुम अपने अंदर झांक के देखो कि अम्मा तब तक प्यारी है जब तक अम्मा के अंदर चेतन है, जब तक अम्मा के अंदर आनंद है तब तक अम्मा प्यारी है, और जब अम्मा के अंदर चेतन और आनंद नहीं है तब अम्मा के अंदर प्यारापन नहीं रहता। बोलो ठीक है कि नहीं? तो आइए तुम्हें समझाता हूं। किसी ने कहा हमें राम चाहिए, हमने कहा बिल्कुल मैं अभी देता हूं, लेकिन शर्त मेरी याद रखो। बोले क्या? कि राम को तुम राम से चाहते हो कि राम को चाहते हो? राम तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी तरफ कभी देखेगा नहीं, तुमसे कभी बात नहीं करेगा, तुम्हारी तरफ पीठ रखेगा। बोलो राम चाहिए? बोलो नहीं चाहिए। राम से राम जब मिले तो जो जो मैं मांगू वो देता जाए तो राम चाहिए। बोलो काहे के लिए राम चाहिए? जो जो मांगे तो चाहिए, तो वो देता जाए तो राम चाहिए, और नाम ना दे तो राम नहीं चाहिए। इसी तरह पत्नी को पति चाहिए तो तुमको महाराज चाहिए, तो हम कहेंगे पति तुमसे शादी कर लेगी, तुम्हारा पति हो गया कि नहीं। लेकिन कभी अपने घर में तुम्हें लिवा के नहीं ले जाएगा पूरे जीवन भर। बोलो पति चाहिए? अरे बोलो क्यों नहीं चाहिए? तो चाहो। पति मांगा क्यों तुमने मुझसे? पत्नी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे शादी कर ले, तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी। बोलो चाहिए? नहीं चाहिए। तुम्हें दुनिया का धन दे दिया जाएगा, सारी दुनिया के बैंकों को तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये धन जो है तुम्हें खर्च करने को नहीं मिलेगा। तो बोलो चाहिए धन? क्यों, क्या बात तुम्हारा है नहीं है? तो ला दे फिरो, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। माने धन नहीं चाहिए, धन से चाहिए। पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र से चाहिए। राम नहीं चाहिए, राम से चाहिए। कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण से चाहिए। ब्रह्मा नहीं चाहिए, ब्रह्मा से चाहिए। विष्णु नहीं चाहिए, विष्णु से चाहिए। इसलिए अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार नहीं चाहिए, ईश्वर अवतार से चाहिए। बोलो दुनिया के पद पदार्थ से अगर तुम्हें टेलीविजन चाहिए हो तो जो तुम कहो। आजकल 27,000 का टेलीविजन अभी कल परसों मेरे यहाँ आया तो मैंने देखा, ले भाई 27,000। बोले हाँ, लेकिन जब हम ले आए और उसे खोला तो पिक्चर बिल्कुल दिखाई नहीं। फिर तमाम विद्वानों उन्हें बुलाया, लोगों को ठीक करने की, फिटनेस करने को, सब कुछ। कंपनी वाले हार गए, एक बार भी पिक्चर नहीं आई। अब बोलो उस टीवी को चाहिए तुम्हें? काहे ले लो ना, 27,000 का है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। माने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस तरह दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हें नहीं चाहिए। न राम चाहिए, न श्याम चाहिए, न अल्लाह चाहिए, न गॉड, न ईश्वर चाहिए, न आत्मा, न चाहिए परमात्मा, न चाहिए ब्रह्म, न चाहिए पत्नी, न चाहिए पुत्र, न चाहिए धन, न चाहिए मकान। फिर क्या चाहिए? मकान बनाओ, बढ़िया बनाओ, बना करके जब पहले दिन रहो तुम्हारे ऊपर सब गिर जाएगा। बोलो चाहिए? काहे दमकाए निकल के चाहिए हो तो ले लो। नहीं चाहिए। वो तो हम जो कहें वो हमारा काम करे तो चाहिए, और वरना अब बताओ इस ईमानदारी से कि दुनिया में कोई चीज तुम्हें चाहिए? क्यों नहीं
तुम्हें चीज चाहिए वो है आनंद, और आनंद जो है वो है भगवान, और वो भगवान सब जगह व्यापक है, और सब जगह व्यापक होने के नाते तुम्हारे अंदर जितना जीव है उसके अंदर भी होगा। तो जीव को फिर जब भगवान प्राप्त पहले ही है तो फिर उसे दुनिया की वस्तु की क्या आवश्यकता है? सच बताओ, है? नहीं है। लेकिन करे क्या? जब हम उस सत्य परमात्मा को नहीं जानते और असत वस्तु नाम रूप में ही हमको लगाया जा रहा है। संसार में जितने जीवधारी हैं, जितने गुरु पीर लोग हैं, इन्होंने हमें नाम रूप जब तब ध्यान समाधि पूजा पाठ में लगा दिया, और ये नहीं कहा कि पूजा पाठ जब तब ध्यान समाधि का फल अनित्य है, झूठा है, मिथ्या है, ये नहीं कहा। बोलो, ये नहीं कहा। और जब ये नहीं कहा कि झूठा है तो उन्होंने समझा कि योग से जो मिलेगा वो सत्य होगा, ध्यान से मिलेगा वो सत्य होगा, जप से मिलेगा वो सत्य होगा, तप से मिलेगा वो सत्य होगा। ऐसा हमें धोखा हो गया। क्या हो गया? ऐसा हमें धोखा हो गया है। और इस धोखे से उठने के लिए, जगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर कुत्ते कौओं की तरह, पशु पक्षियों की तरह भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, इससे सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इस शरीर के ऊपर दो आदमी दुनिया में अत्याचार करते हैं। वे कौन कौन हैं? एक तो योगी है जो योग में लगा करके इस शरीर को नष्ट कर देता है। एक भोगी है जो भोग में लगा करके इसको नष्ट कर देता है। योगी और भोगी के मध्य में जो, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा उचित आहार विहार से, सब कर्म करो दुनिया में, सब भोग भोगो दुनिया में, लेकिन उचित भोगना। कितना भोगना? माने रोटी उतनी मत खाना जितनी खा सको, बल्कि जितनी पचा सको, जितनी आराम से रह सको उतनी खाना। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। इसलिए योग के सिद्धांत में ये तीन चीजें आवश्यक होती हैं। वे कौन कौन होती हैं? सम्यक भोजन, सम्यक निद्रा, सम्यक निद्रा, सम्यक भोजन और सम्यक श्रम। श्रम माने मेहनत। योग जो करने वाले लोग हैं वे अगर सम्यक भोजन करते हैं, सम्यक आहार, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा उचित आहार विहार से अपना कार्य अपने अपने हाथों में संभाले, और जिस कार्य से थकान ना आए और जिस कार्य से उल्टी ना आए उतना भोजन किया जाए, और जिस कार्य में सम्यक श्रम, सम्यक भोजन और सम्यक निद्रा, उतना मत सो जितना सो सको। जितने सोने में तुम आनंद ले सकते हो उतना ही सोना पर्याप्त होता है। इसीलिए योग सिद्ध नहीं हो पाता आजकल लोगों का। लोग बड़े योगी बनते हैं, बड़े बड़े ध्यानी बनते हैं, लेकिन जब उचित आहार विहार से पहले ही भगवान ने शर्त रख दी कि योग में सबसे पहली शर्त है कि उचित आहार विहार से, उचित आहार, उचित भोजन, उचित निद्रा और उचित श्रम, ये तीन चीजें परम आवश्यक होती हैं। इसके बाद योग में प्रवेश किया जाता है। और योग में प्रवेश करने चले तो ठासी खा लिया खाना शाम को और कहे ध्यान लगाने बैठे साहब, तो मरोगे कि नहीं? उल्टा चढ़ जाएगा भोजन कहीं पर। तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। मैंने मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई पीर नहीं, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं। तो मैं योग करते करते जब सन 52 या सन 51 से योग करना शुरू किया और सन 57 या 59 तक योग किया, तो इतना योग किया कि मैं इतना योगी बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि मेरे पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द बरसों तक नहीं गया। क्यों?
क्योंकि उचित आहार विहार से, जो हमें उचित आहार चाहिए था, विहार चाहिए था, वो हम नहीं दे सके। और जब चाहे तब ध्यान में अपने हट से बैठे, जब चाहे हट से स्नान किया, जब चाहे हट से लेटिन तक चले गए, जब चाहे कुल्ला किया और जब चाहे ध्यान में बैठ गए। तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि देखा देखी साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। क्या हो? छीजे काया बाढ़े रोग, रोग बढ़ जाता है। इसलिए इसके लिए उचित गुरु चाहिए, उचित मार्गदर्शन वाला चाहिए। लेकिन उचित ढूंढे कहाँ से? सारे उचित बने फिर रहे हैं। कहते हमसे पूछ जाओ योग कैसे लिया जाता है, बोले बताओ। कहते दोनों नाकों में से श्वास जैसे चल रही, सोहन कह रही है, कोई हंसा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बोले ऐसे ध्यान लगाओ तो तुम्हारा योग हो जाएगा। कोई कहता है नहीं नहीं, तुम अपने नाभि पर पहले अपने मन को केंद्रित करो, पहले सिर को कसो। तुम्हें योग की थोड़ी सी बात, सिर को कसो, फिर ढीला कर दो, फिर गले में आओ, चेतना लाओ, चेतना फिर हृदय में ले जाओ, चेतना को नाभि पर ले जाओ, वहां पर बिठा दो और बैठे रहो कस के एक जगह। चेतना को नाभि पर रखना, वैसे नाभि पर रखी जाती है। जब चेतना नाभि पर पहुंच जाती है तो श्वास कहाँ से आती है कहाँ से जाती तुम्हें कोई पता नहीं होता। और श्वास जब आती है उसके बाद तब उसे पता चलता श्वास आई और श्वास गई, श्वास आई श्वास गई, कहाँ से आई कहाँ से गई इसका उसको कोई बोध नहीं होता। इस तरह जब आदमी परिपक्व होने लगता है तो शरीर से, शरीर की जो ये शरीर का निचला हिस्सा है, माने मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र आदि, ये जो चक्र आदि का वर्णन है, तो ये दोनों को जब बंद कर लिया जाता है तो शरीर जो है ये जो नीचे वाला शरीर है ये शून्य होने लगता है। और शून्य होने के बाद जब कम ऊपर आने लगती है शून्यता, तो कंपन आती है। और कंपन आने पर अगर कोई आदमी योगी बैठा रहे तो बैठे बैठे क्या होता है कि वहां पर से एक चिति कुंडलनी माने एक सर्पणी सबकी नाभि पर रहती है। और वो 3.5 कुंडल और किसी के 2.5 कुंडल डाले हुए नाभि पर रहती है। और उसमें जब सब जगह से श्वास खत्म होकर के सम हो जाती है तो उस सर्पिणी के मुख से वो श्वास निकलने आने जाने लगती है और सर्पिणी उसको जाग जाती, उसको कहते हैं चिति कुंडलनी। क्या कहते हैं? और जब कुंडली कहते हैं तो ये जगत वाले तो दुनिया में बहुत कुंडली जगाते फिर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे तो कुंडली जागृत आओ, हम तुम्हारी कर दें। गजब की बात है कि उनसे मैंने पूछा कि तुम सच बताओ कुंडली जागृत करा सकते हो? तो वो कहते हाँ आइए। तो कहते देखो ऐसे याद करो। बोले क्या हुआ? बोले देखो ठंडे हो गए, बोले अमुक हो गए, बोले पागल हो गए, पागल। अरे जब कुंडली जागती है तो पश्चिम के मार्ग मेरुदंड से होते हुए श्वास सीधे सिर के अग्रभाग के ऊपर पहुंच जाती है जहां सहस्रार नाम कहलाता है। तो मेरुदंड से सुषुम्ना नाड़ी मिक्सने होती हुई उसके अंदर एक ब्रह्म नाड़ी होती है। उस ब्रह्म नाड़ी से होती हुई वो ब्रह्म नाड़ी जब जागती है जिसकी, वो इस शरीर से निकल करके संसार में चाहे जहां जा सकता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है। लेकिन याद रखना ब्रह्म ज्ञानी नहीं, याद रखना ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, उसे भगवान नहीं मिलता। नकली भगवान तो मिलते हैं परंतु असली भगवान पूछो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 1 करोड़ कुंडली जगे वाले आदमी से देखो, जगवा करके देखो, और 1 करोड़ व्यक्ति जब कुंडली जगा करके और देखें तो जो जो अनुभव करेंगे, तो जब कुंडली में जब एक ही साथ सबकी कुंडली जगी तो जो एक ही तरह को देखा तो एक तरह का कोई नहीं देख सकता, सबका अलग अलग अनुभव उस कुंडली में होगा। इसलिए वो कुंडली सत्य नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं? और तुम कुंडली जगा करके भगवान को पाना चाहते हो, तुम अपने आप में सीख लो, समझ जाओ कि
किसी भी क्रिया से जो चीज मिलेगी वो चीज मिथ्या होगी, सत्य नहीं होगी। तो जब सत्य नहीं होगी तो उस सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने तुम्हें क्या यंत्र बताया? हमने कहा ये शरीर ही माध्यम है उस परमात्मा की प्राप्ति का, और शरीर में माध्यम है बुद्धि, और बुद्धि से पहले मन एक स्थान पर देखो, मन के तुम दुश्मन हो और मन हमारा मित्र है। मन क्या करता है? मन क्या करता है? मन हमारा करता है कि जब हम कहीं पर मन जाता है तो वहां पर से मन थोड़ी देर रह करके टिक के भाग जाता है अलग। तो इसका अर्थ ये होता है कि वहां पर मन जानता है कि वहां पर हमारी चीज नहीं है, तो उसका तो वो मित्र हो गया जिसका वहां से हट गया। और मन अगर वहीं कहीं लगा रहता और जिंदगी भर हटता ही नहीं तो तुम्हारा मन दुश्मन हो जाता। मन जब भी कभी लगेगा तब अपने निज स्वरूप में लगेगा और कहीं भी नहीं ठहरेगा, और निज स्वरूप को ढूंढते ढूंढते, इसलिए तुलसीदास ने कहा था कि निज सुख बिन मन हो ये किथीरा, परस की हो ही बिहीन समीरा। निज सुख किसका? निज सुख बन बिन मन हो किथीरा। सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा सुख दायक जो परमात्मा है वो कहां से प्रकट होता है? तो अभी हमने बताया था। बोलो, दुनिया की कोई चीज चाहिए कि उससे पहले तुम्हारा होना आवश्यक है? सच्ची बोलो, तुम्हारा होना आवश्यक है। माने राम मिलने से पहले तुम्हारा होना आवश्यक है, कृष्ण के मिलने से पहले तुम्हारा होना आवश्यक है, ब्रह्मा से मिलने से पहले तुम्हारा होना आवश्यक है, और मरने से पहले तुम्हारा होना आवश्यक है, जन्मने से पहले तुम्हारा होना आवश्यक है, राम कृष्ण को प्राप्त करने से पहले तुम्हारा होना आवश्यक है। बोलो, और तुम्हारा होना कौन? शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। जो इन आत्मा परमात्मा नाम रूपों को जानता है उसका होना आवश्यक है। और जो सबको जानता है, सब जगह जानता है, उसका होना आवश्यक है। और वो जो सबको जानता है वो शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है। वो कहीं चला नहीं गया, न कहीं आ गया, न कहीं बना, न कहीं बिगड़ा। केवल बेहोशी में हमें लोगों ने नाना कर्म धर्मों में लगा करके और इस जगह पर लाए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग पहले किसी भी वस्तु व्यक्ति को पाने से पहले उसे तो देख लो। रोटी को जलने से, उठाने से पहले, अग्नि से निकालने से पहले आप अपने को बचाते हो कि नहीं? चिमटा पकड़ते हो कि नहीं? न चिमटा पकड़ो तो हाथ से भी अगर रोटी को उठाओगे तो ऐसे करके माने पहले अपने को बचाते हो। इसलिए जब राम को प्राप्त करते हो तो पहले अपने को प्राप्त करते हो। इसके बाद जब अपने को प्राप्त कर लोगे, इसके बाद संसार को प्राप्त कर लोगे। इसके बाद संसार में जो भी कुछ क्रिया होगी वो लीला ड्रामा होगी। और जब तक तुमने अपने को नहीं जाना और पहले ही लीला ड्रामा करके चिल्लाने लगे कि महाराज हम तो लीला कर रहे हैं, तो याद करना तुम ऐसे पकड़ जाओगे धर्मराज के यहाँ। तो जैसे एक व्यक्ति की छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति के यहाँ गाय एक आके घर में छुप गई। तो और बाहर वो खड़ा था तो किसी ने पूछे से आकर के कहा कि भाई हमारी एक गाय आई है, वो तुमने देखी? तो उसने अपने अंगूठे से, अपने हाथ से कह दिया अपने घर की तरफ कि इसमें गई। तो उसने घर में जाके उसे गाय को पकड़ करके वध कर डाला। तो जब वध कर डाला तो वो म्लेच्छ था, उसने उसे वध कर दिया। तो जो पाप था खड़ा हो गया, और पाप जो खड़ा हो गया और उसने ये बात कही पाप ने कि भाई तुमने गाय को वध किया, इसलिए ये बात है। तो उसने कहा साहब हमने नहीं बताया। बोले और? बोले हाथ ने बताया है। तो बोले हमने नहीं बताया। बोले मैं नहीं बोला था, हाथ ने बोला। तो बोले हाथ इंद्र है, इंद्र ने बताया, हमने नहीं बताया।
बोले तो इंद्र के पास चलो, तो इंद्र के पास गए, बोले तुम हाथ हो, बोले हाँ, बोले के, बोले तुमने बताया गाय को इसलिए पाप के भागी तुम। तो इंद्र ने कहा कि मैं हाथ तो हूं, परंतु हाथ हिलने डुलने वाला नहीं है, हाथ जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहे मेरा हाथ। तो बोले फिर हिलने डुलने वाला कौन है? बोले वो है विष्णु। तो बोले विष्णु गाय के पाप के भागी हैं। तो विष्णु के पास गए कि तुमने गाय वो जो मरी है उसके पाप के भागी तुम। उन्होंने कहा क्यों? बोले तुम सबको हिलाते डुलाते तुम ही तो हो, अस्तु गाय के भाग मारने के पाप का भागी तुम हो। तो विष्णु बोले चलो वहां ले चलो मुझको जहां से हम गाय के भागी बन गए। तो कहां से चली बात? कहा जो स्वाभाविक कर्म करता उसको पाप नहीं लगता, तो जो स्वाभाविक कर्म नहीं करता उसको पाप लगता है। तो स्वाभाविक कर्म में वो जो आदमी दरवाजे से उसने हाथ से बताया उसके पास पहुंचे, तो विष्णु और काल दोनों पहुंचे। बोले देखो तो, विष्णु बोले कितना अच्छा मकान बना रखा है यार इस व्यक्ति ने, देखो कितना अच्छा यार ये मकान, किसी ने लाइन से दीवारें, लाइन से खंबे लगाए हैं, कितने लाइन से ये ऊपर के ये जो झालरें हैं ये टांगी हैं, कितने। तो जब बार बार कहा कितना ऐसे किया, कितना ऐसे किया, कितना। तो एक बार वो मकान का मालिक बोला अरे ये विष्णु ने नहीं बनाया, बोले ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया, बोले ये मैंने बनाया। तो जब उसने कहा मैंने बनाया, तो विष्णु से वो काल बोला कि आप बरी हो गए और मुलजिम हमें मिल गया। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। चालाकी से बोले कि हमने नहीं किया भगवान, अब चोरी करा दी तो पकड़े गए तो कहा भगवान ने करा दी, और अगर तुमने कहीं मंदिर बनवा दिया तो बोले ये निहारो हमने बनवा दिया। बोलो पकड़ जाओगे कि नहीं? पकड़ जाओगे। अगर बनवाया है तो सब कुछ भगवान ने बनवाया है, अगर बनवाया है तो सब कुछ तुमने बनवाया है। तो या तो तुम अपने को ही बनाने वाले कहो या भगवान को ही बनाने वाला मानो, और कुछ कुछ अपने को कुछ कुछ भगवान को, तो निश्चय रूप से आपकी ये स्थिति होगी कि आप जन्मोगे मरोगे। तो आज की मीटिंग कुल मिलाकर के मैं इतनी कहना चाहता था कि हर क्रिया से हमें आनंद चाहिए, राम नहीं चाहिए, राम से आनंद चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण से आनंद चाहिए, ब्रह्मा नहीं चाहिए, ब्रह्मा से आनंद चाहिए, पत्नी नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, विद्या नहीं, बल नहीं, अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि इनसे आनंद चाहिए। और आनंद स्वरूप भगवान है, और वो आनंद स्वरूप है कहाँ? तो जब हमने उसको ढूंढा कि बोलो राम चाहिए कि तुम्हें आनंद चाहिए, तो जब तुमने कहा हमें राम चाहिए, तो हमने कहा राम तुम्हें मिलेगा लेकिन उससे पहले तुम मर जाओगे 1 सेकंड पहले। तो बोलो चाहिए राम? बोले चाहिए धन, तुम्हें दुनिया का सारा धन दिया जाएगा, फिर एकदम समाप्त हो जाएगा। कहेंगे नहीं चाहिए। तो इस तरह दुनिया का कोई भी प्राणी किसी को नहीं चाहता, केवल एक परमात्मा को चाहता है, उसी परमात्मा को सब जगह ढूंढता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हे पूर्ण परमात्मा, सुखी हो ये जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी, बोलो तुम सब मेरी आत्मा, बोलो तुम सब मेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब हमारे जो इस वक्त के मंच मंत्री हैं वो आपको चंद शब्दों में कुछ बताना चाहेंगे, उनकी बात सुन लो। इससे पहले कि हमारी किताबें यहाँ आपके सामने उधर रखी हुई हैं, और इन किताबों में ये 3-4 किताबें हैं। इन किताबों की ये विशेषता हम हमेशा बताते रहे हैं कि ये वे पुस्तकें हैं जिनसे आगे एक भी शब्द कोई दुनिया का विद्वान लिख के ले आएगा तो जो मन मांगा इनाम दिया जाएगा।
ये वो पुस्तकें हैं, ये ऐसी वैसी पुस्तकें नहीं, इनको देखना और लेना, चाहना तो ले लेना। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। हमारे मत में निगम मास्टर यमुना जहाज बधाई है, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि 2 मिनट के लिए अपना मान जाए। मैं साक्षात परमात्मा के चरणों में रहती हुई परमात्मा को साष्टांग दंडवत करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि गुरु महाराज जी हैं हमारे, जिन्होंने जिनकी प्रेरणा से आज मैं इस जगह तक पहुंची हूँ। महाराज जी ने जो कहा कि हम परमात्मा से चाहते हैं, परमात्मा से कुछ चाहते हैं, लेकिन मैं महाराज जी को शायद महाराज जी जानते भी होंगे, मेरे मन के भाव को जानते होंगे। मैंने आज तक जो कह रही हूँ बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, भगवान को जान के कह रही हूँ कि मैं परमात्मा से कुछ नहीं चाहती हूँ, परमात्मा को चाहती हूँ। अगर परमात्मा से कुछ चाहा है तो वो अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए चाहा है, और मुझे विश्वास है कि मैं ये जो चाहना कर रही हूँ भगवान से, वो चाह मेरी अवश्य पूरी होगी। मैं महाराज जी से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि महाराज जी जो कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी से जो हम चाहेंगे वो नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं स्वयं अपने लिए नहीं चाहती हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए चाहती हूँ। मैं अपने लिए तो श्री राम को चाहती हूँ, श्री राम से कुछ नहीं चाहती हूँ। श्री राम से अगर कुछ चाहती हूँ तो आप लोग चलिए। तो मैं फिर महाराज जी से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि महाराज जी मेरी इस चाहना को पूरी करने में मेरा सहयोग देंगे। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। सतगुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रिय बंधुओं, दुनिया में ये बात खूब याद कर लो, कभी भी कोई भी, ये कल मैं निष्काम कर्म के विषय में बता चुका हूं कि कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। जब भी कोई दूसरे के लिए कुछ करता है तो अपने लिए करता है, अपने सुख के, अपने आनंद के लिए करता है, न कि कोई दूसरे के लिए करता है। परमार्थ कोई नहीं कर सकता, पुरुषार्थ कोई नहीं कर सकता, वो केवल अपने लिए करता है। ये भ्रम हो गया है हमको कि हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम जड़ हैं। हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। अस्तु हम तुमको दीन गिरा हुआ, दीन और हीन और नीच देख करके हम रह नहीं सकते। हम तुम्हारी सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, हम तुम्हारी गंदगी को साफ करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हारी हम सेवा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि तुमको देख के मुझे दर्द हुआ है, हमने अपना दर्द मेटा है, न कि तुम्हारा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। अभी आपने बहुत ही सुंदर का देखिए उनकी भावना को मैं बड़ा आभार करता हूँ। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है कि आपने भी एक मांगा और अपने द्वारा जो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं वो प्रसाद सेवा भगवान उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं। सभी लोग इनका पास है और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में और भी आगे से ऊपर MLA दूसरे की भावना रही तो भगवान को शक्ति प्रदान करें और आगे की जो धर्म की उनके धर्म मिले। और इन्हीं शब्दों के बिल्कुल सही कहा है कि एक मिनट